जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया बादल राग। यानी ये बादलों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे बादल, तुम ऐसे बरस बरस दो, ऐसे बरस बरस दो, घर तरु मरमर सागर में। यानी कि सब कुछ डूब डाब जाए, यहाँ हर जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी। इतना कुछ नहीं कहते, फिर कहते हैं कि इतनी घोर गर्जना करो कि संपूर्ण अपनी गर्जना से पूरा वातावरण को भर दो। यानी अपने शोर से आकाश में एक ऐसा संगीत छेड़ दो जो कभी खत्म ना हो। ये कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, किससे? बादल से। और वही आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए संदर्भ देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह है संदर्भ। इसके बाद देखेंगे व्याख्या, रचन अलंकार भी देख लेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरिसर में, घर मरु तर मरमर सागर में। सड़ित तड़ित गति चकित पवन में, मन में अरे विहन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निरोर। ठीक कह रहे हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, हे बादल तुम ऐसे बरसो, झूम झूम बरसो। यानी इधर से आओ फिर उधर से आओ, फिर इधर से आओ फिर उधर से आओ। यानी लोग समझ ही ना पाए कि तुम बरस रहे हो कि खेल रहे हो। झूम झूम मृदु, आराम आराम से, गरज गरज के बरसो, खूब झूम झूम के, गरज गरज के, घनघोर और एकदम घनघोर बारिश करो। हे बादल तुम कैसे बरसो, झूम झूम के, गरज गरज के, घनघोर बारिश करो। राग अमर अंबर में भर निजो, और अपनी राग जो है अर्थात अपनी आवाज़ जो है, अंबर यानी आकाश में भर दो। निज मतलब स्वयं की, रोर मतलब शोर आवाज़। और अपनी जो गर्जना है, तुम्हारी बादल, तुम्हारी जो गर्जना है उसको तुम संपूर्ण वातावरण में यानी पूरे आकाश में उसको क्या कर दो, भर दो। राग अमर अंबर में निज रोर, झर 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 निर्झर गिरिसर में। और कह रहे हैं ऐसे बरसो कि झर झर की ध्वनि निर्झर गिरिसर में। गिर यानी पहाड़ों से गिरने वाले झरनों में से ध्वनि कैसे निकले, झरझर की ध्वनि निकले। यानी इतना तेज बरस दो कि झरझर की जो ध्वनि है ना वो गिरिसर में, वो पहाड़ों में। बादल यानी तुम ऐसी बरसो कि झरझर की ध्वनि निर्झर पर्वतों एवं सरोवर में भर जाए। पहाड़ गिरी में पर्वत, सर मतलब सरोवर, यानी पर्वतों और पहाड़ों और पर्वतों और सरोवर यानी तालाबों में, नदियों में झर झर की ध्वनि क्या हो जाए, भर जाए। घर मरु तरु मरमर सागर में, घर यानी घर में, मरु यानी रेगिस्तान में। कहाँ बरसो, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ बरस दो। और ऐसे न बरसो थोड़ थाड़, मतलब एकदम घनघोर वर्षा करो जहाँ लोग रहते हों, और दोबारा बारिश का नाम न ले। मरुस्थल में बरस दो और पूरा मरुस्थल एकदम जलमग्न हो जाए। तरु मतलब जंगलों में, वृक्षों में बरस दो। मरमर यानी सरसराहट का स्वर करते हुए, यानी इसे सरसराहट का स्वर करते हुए घर में, मरु में, घर में, रेगिस्तान में, जंगलों में, वृक्षों में, सागरों में कैसे करते हुए सरसराहट की आवाज़ करते हुए बरस जाओ। सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजय गहन कानन में। फिर कह रहे हैं कहाँ कहाँ बरस दो, सरित तड़ित गति चकित पवन में। कह रहे हैं कि सरित यानी तालाबों में, समुद्र में, नदियों में बिजली की तड़ित गति, बिजली की गति भर दो, यानी बिजली की गति के समान तीव्रता कर दो। चकित पवन में,
और चकित हो जाए। कौन चकित, किसको चकित कर रहे हैं? यह देख करके, यानी समुद्र आदि नदियों में बिजली की गति भर जाए, इस प्रकार वर्षा करो। और इसको देख करके, यानी इस गति को देख करके चकित हो जाए, यानी पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए, यानी मुझसे तेज वर्षा कर रहा है बादल, आज इतनी तेज वर्षा करा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मन में विजन गहन कानन, कहने मन में विजन गहन कानन में आनन आनन में रब घोर कठोर। कहने प्रत्येक व्यक्ति के मन में बरस दो। अब मन में बरस दो यार, यानी एकदम कहते हैं ना कि एकदम वो हो जाए कि हाँ बस मन से एकदम कह दे कि अब बारिश बंद कर दो। मन में विजन गहन कानन में, कह रहे मन में गहन, यानी जंगलों में, गहन जंगलों में, घने जंगलों में, कानन मतलब जंगल होता है। कह रहे हैं कि मन में बरसो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहन जंगलों में, सुनसान स्थलों में तुम बरस दो। मन में विजन गहन कानन में मन में बरसो और सुनसान स्थानों में बरस दो जहाँ कोई नहीं रहता हो, जंगलों में बरस के चले आओ। आनन आनन में रब घोर कठोर, आनन आनन में रब घोर कठोर। और तुम जंगलों में अपने के पूरे अपना संगीत अमर कर दो, यानी पूरे बारिश ही बारिश कर दो, प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्रदान करो। ठीक, राग अमर अंबर में भर निजरोर, और आनंद में रव घोर कठोर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी घोर कठोर, यानी अपनी आवाज़ के साथ हर्षित करो, यानी खुशियाँ प्रदान कर दो, आनंद प्रदान करो। और विषम परिस्थिति में उसे कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण अंबर में भर निजरोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर, और अपनी निजरोर, निज मतलब अपनी रो मतलब आवाज़ को क्या कर दो, पूरे संपूर्ण आकाश मंडल में भर दो। तुम ऐसे ही बारिश करो, मतलब कुल मिलाकर के प्रलय बुला रहे हैं। अब ऐसी बारिश होने का मतलब यह प्रलय आ जाए। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही मतलब एकदम मस्त आदमी हैं मतलब थे, अब तो गुजर चुके हैं। इनके बारे में कभी पढ़िए, अगर पढ़ने के आप शौकीन हैं तो हम आपसे कहेंगे कि निराला जी के बारे में पढ़िए। ये एक इनके बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा। निराला जी, एक बार क्या हुआ कि इन्हों बुलाया गया कहीं, कभी सम्मेलन वगैरह था, तो एक और एक इनके पास पैसा नहीं, मतलब ये पैसा वैसा इकट्ठा नहीं करते थे। जिस दिन ये मिलता था पूरा का पूरा मतलब जिसके पास ये कुछ खाए, जलेबी खाए हैं, कुछ कहीं खाए हैं ना, उसको ले जाके बिना गिने दे देते थे। एक बार क्या हुआ कि जा रहे थे, मतलब इन्हें बुलाया गया था कहीं समारोह में, तो एक रिक्शे वाले से बोले कि भैया हमें छोड़ दो। वो बोला कि, और उससे तय किए कि देखो जब तक हम आएंगे नहीं बाहर वहाँ से निकल करके 1-2 घंटे 3 घंटे, तब तक तुम रहना और तुम हमें वापस भी लेके आना। तो सोचा ठीक है यार, यहाँ पर से इनको छोड़ के चले आएंगे। जब वो गया, ये गेट के अंदर जाने लगे, वो पैसा बोला कि भैया पैसा दे दे। तो कहने लगे कि यार आके दे रहे हैं ना, अब चलोगे तो साथ ही में। अब वो इंतज़ार करा, कुछ समय बाद ही आए निराला जी। तो आए तो रिक्शा वाला सोच रहा है यार कि 1 रुपये देंगे कि मतलब उससे कम देंगे कि 2 रुपये देंगे। लेकिन निराला जी व्यक्तित्व कितने धनी आदमी हैं कि जो अपनी पोटली पाए थे, मतलब वहाँ जितने भी वो पूरे के पूरे पैसे कौड़ी रुपए जो भी पाए थे ना, पोटली खोल के देखे नहीं, वो पोटली पूरी की पूरी रिक्शा वाले के हाथ में रख दी, कहे जाओ। ये है निराला जी। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि निराला जी को कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िए निराला जी को। देखिए, रस शांत, भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक है, अलंकार विवक्षा, अनुप्रास, मूर्ति प्रकाश, मानवीकरण। अब भाई बादल मानवीकरण कहाँ होगा? अगर किसी प्राकृतिक चीज़ों को मानव का रूप दोगे तो बादल नहीं होगा। अब बादल से कह रहे हैं तुम ऐसे ऐसे बरस दो तो आदमी परेशान हो जाए, हताश हो जाए। अब ये तो नहीं कह रहे हैं खुशियाँ प्रदान करो, यानी वैसे बरसने का मतलब है तो मानवीकरण करें ना, किसी के कहना। अब मानव ही सुन सकता है, मानव ही कह सकता है, दूसरा तो नहीं सुन पाएगा ना बादल वगैरह। तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अरे हर्ष के वर्ष बरस तू बरस बरस रसधार,
पार ले चल तो मुझको, बहा दिखा मुझको मुझको भी निज गजन वैभव संसार। अरे अरे हर्ष के वर्ष, हे वर्ष के हर्ष। वर्ष में तो एक ही बार बरसते हो, वही जब बारिश का मौसम आता है तो हर्ष मतलब खुशियाँ आ जाती हैं। बारिश का मौसम आता है कि तब हरियाली वगैरह, लोग खुश हो जाए, किसान खुश हो जाते हैं, सब लोग भीगते हैं और जो भीगते होंगे तो मतलब खुशियाँ प्रदान करने वाले हो भाई। वर्ष में तुम खुशियाँ प्रदान करते हो, एक बार ही तो आते हो। बरस तो बरस, करें बरस बरस रसदार भयंकर बारिश कर, जितना मन हो उतना बरस हो, कोई रोक टोक नहीं। बरस तू बरस बरस रसदार। रसदार, रसदार का मतलब कि आनंद प्रदान करने, मतलब कि पूरे के पूरे तरीके से जल धारा जो है ना वो अपने स्वार्थ की नहीं, दूसरे के स्वार्थ के लिए। तो बरस बरस रसदार, आनंद प्रदान करने वाले। पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन वैभव संसार। कह रहे हैं कि पार ले चल तो मुझको बहा, बरस और बरस को पार ले चल मुझको, बहा दिखा मुझको निज गर्जन वैभव संसार। और ले चल मुझे भी, मैं भी देखना चाहता हूँ एक बार तुम्हारा संसार, जहाँ से गरजते हो, तुम्हारा भैरव संसार, यानी तुम भयंकर जो तुम संसार है वो भी मुझे देखना चाहते हैं। ठीक, यानी निराला जी कुल मिलाकर बादलों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो भाई, वर्ष भर में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल, तुम अपनी जलधारा से संपूर्ण वातावरण को आनंदमय कर दो। अर्थात वर्षा की बूंदों को बरसा कर संपूर्ण प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार भर दो, क्योंकि बादलों के बरसने से संपूर्ण प्रकृति क्या हो जाती है, आनंद विभोर, आनंदमय हो उठती है। इसलिए तुम अपनी रसधार को बरसाकर संपूर्ण धरती को रस शक्ति कर दो, यानी रस से भर दो। फिर निराला जी कहते हैं कि आनंद प्रदान करने वाले बादल, तुम अपनी वर्षा की बूंदों से संपूर्ण वातावरण को भर दो। तुम ऐसे बरसो, चारों तरफ बरस बरस कर आनंद की धारा बह जाए। ऐसे ना बरसो कि लोग तबाही आ जाए, नहीं, ऐसे बरसो कि बरस बरस तू रसदार, चारों तरफ आनंद की धारा बह जाए। ठीक, फिर उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल दे चल मेरे पागल बादल। धसता दलदल, हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। कह रहे हैं कि उथल पुथल कर हृदय में उथल पुथल कर दे, मचा हलचल, हलचल मचा दे, चल दे चल मेरे पागल बादल। मेरे पागल बादल हृदय में हलचल मचा दे। धसता दलदल, दलदल जो धसता है उसे समाप्त करके, हंसता है नद खल खल खल, और जब बारिश से नदियाँ भर जाती हैं, नद यानी नदियाँ, तो खल खल की आवाज़ होती है, तो वही खल खल करके वो हंसती हैं। बहता कहता कुल कुल कल 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 कर, और बहते हुए जब पानी का आवाज़ आता है कुल कुल कल कर, तो हंसता रहता है। देख देख नाचता है, और इसको देख कर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से। करें बहने को महाविकल बेकल, बहने को मन जब देखता है, नाचता है, हृदय मेरा नाचने लगता है, देख करके उत्सुक हो जाता है कि मैं भी इस पानी के साथ बहूँ, इस पानी के साथ चलूँ, और मेरा मन महाविकल बेकर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। इस मरोर से इसी शोर से, इसी शोर के साथ, सघन घोर गुरु गहन रोर से, सघन घोर गुरगहन रोर से। करें सघन घोर, बहुत घोर, बहुत तेज़ी से वर्षा करो, गुरुगहन रोर से, और बहुत, यानी कहने का मतलब यह है कि कभी जो है व्याकुलता से दुविधा स्थिर लाकर खड़ा कर दिया। कभी बरसते हुए बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, मुझे आसमान का वह छोर दिखा दे। गगन यानी आसमान का वह छोर, वह किनारा दिखा दे जो अत्यधिक डरावना प्रतीत हो रहा हो, जो अत्यधिक डरावना प्रतीत हो रहा है। फिर निराला जी कहते हैं कि मुझे साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो, आकाश के साथ मेरे हृदय भी अपना गंभीर यानी अमर संगीत भर दो। तुम ऐसा मधुरता एवं संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में फैल जाए। राग अमर अंबर में भरनी जो, यानी तुम अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में फैल जाए। ये था संध्या सुंदरी से, यानी बादल राग। नहीं जी, ये बादल राग है, संध्या सुंदरी तो इसके नीचे ही होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग संध्या सुंदरी पढ़ेंगे, यानी संध्या सुंदरी देखेंगे। संध्या सुंदरी में भी यही दिन का समय रहता है, वो लेकर नाव अपनी चले जाते हैं वहाँ
नदी में, गंगा जी में ऐसा होता है तो उसका वर्णन वहाँ पे वो कर देते हैं। तिमरांचल में चंचलता का नहीं कोई आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। तो इस प्रकार का ये वर्णन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो संध्या सुंदरी में। हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।